हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं जीएस पेपर 2। उसमें टॉपिक देख रहे हैं सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस हमारा अभी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज मैंने ही क्वेश्चंस लिखे हैं खुद ने, तो वो दिखाऊंगी मैंने कैसे लिखे हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या उसका इंट्रोडक्शन जो है वो कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं या कंक्लूजन जो होता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर कोई भी मिस्टेक आपको नज़र आती है तो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपके लिए भी बेनिफिट होगा। और प्लीज़ आंसर लिखते रहिए। और जो भी क्वेश्चंस मैं सुबह देती हूँ उसको आप लिख के टेलीग्राम जो चैनल का जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करके आप अपलोड कर सकते हो। तो आप लिखते रहिए। यकीन मानिए मेंस का प्रिपरेशन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, वो आपको जब आप करोगे तब रियलाइज़ होगा। अभी तो टाइम है हमारे पास, 1 साल पड़ा है, कर लेंगे। जो 2025 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, लिखते रहिए। एकदम से नहीं आती है लिखने के लिए, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि एक दिन में आप आंसर नहीं लिख पाते हो। उसके लिए आपके पास कंटेंट चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख सको। तो चलो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी। पहले तो हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं मैंने कैसे किया है। अगर इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगती है तो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने सुबह अपलोड किया था। बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल imperative of a welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development। तो इसको एनालाइज करना है। 150 वर्ड्स में ये आंसर लिखना है और 10 मार्क का एक क्वेश्चन है। और ये 2021 का प्रीलिम्स का मेंस का जो क्वेश्चन है, मेंस का जो पेपर है उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। ठीक है, तो देखते हैं मैंने कैसे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक, ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि मुझे कुछ डाटा या कुछ रिपोर्ट ऐसा कुछ यहाँ पे या स्कीम नहीं मतलब समझ में आया, तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। आप कर सकते हो जब भी कुछ, अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा आपके पास टाइम है तब कर सकते हो, लेकिन याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, a robust primary health structure is crucial for sustainable development. Extending beyond moral obligations of a welfare state, it ensures that all citizens have access to essential health services। तो इससे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन ये हुआ। अगर आप कहो तो यहाँ पे सिर्फ मैम आंसर मत लिखिए, बस पॉइंट में लिख के बताया करो, यहीं पे हमारे सामने ही लिख के बताया करो, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने ये फॉलो किया। लेकिन आप बताना आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सब हेडिंग थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन शॉर्ट करनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्यों है, तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं नीचे। पहला लिखा है कि सोशल स्टेबिलिटी एंड इक्विटी ज़रूरी होती है। अगर आप एक प्री कंडीशन, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखो कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर जो होता है या प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वो नेसेसरी होता है, उसकी प्री कंडीशन क्या है, तो सोशल एंड स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, ताकि सारे लोगों, इक्विटी क्या होती है कि सारे लोगों को समान, वो तो इक्वालिटी हो गई। लेकिन जो कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे इक्वालिटी मतलब सभी एक ही लाइन पे होते हैं, लेकिन इक्विटी क्या होते हैं, कोई आगे बढ़ चुका है, कोई यहाँ पे रुका है, कोई और आगे बढ़ चुका है, कोई इतना है, कोई इतना, तो इनको समान लाना वो इक्विटी होता है। तो क्या इसीलिए क्या होना चाहिए कि अगर सोशल स्टेबिलिटी आती है, इक्विटी आती है, तो जो हमारा इनइक्वालिटीज़ है हेल्थ के रिगार्डिंग वो कम हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि रिड्यूसिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज़, जैसे कि रिड्यूसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़, तो रिड्यूस उससे क्या होगी, हमारी जो डिस्पैरिटीज़ है हेल्थ की वो भी कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये जो अम्मा क्लिनिक है तमिलनाडु का है, तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया।
इससे क्या होता है कि अगर इक्वली आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है तो इनइक्वालिटीज़ भी कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। देखो एम्पावर करना चाहिए, कम्युनिटी की एंगेजमेंट भी होनी चाहिए, उससे क्या होता है इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाती है। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसे प्रोमोटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज सैनिटेशन प्रोग्राम जो होते हैं, तो इससे क्या होगा हमारे हेल्थ पे मतलब हेल्थ के ऊपर जो है वो असर नहीं दिखाई देगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो डेंगू हटाने के लिए हम कितने कैंपेन्स और ये चलाते हैं, तो इससे अगर हम स्वच्छता बरखेंगे कि मतलब गंदा पानी एक जगह पे नहीं रुकने देंगे या कूड़ा कचरा ऐसे जगह पे नहीं फेंकेंगे जहाँ पे मच्छर और ये सब इकट्ठा आके बैठे, ऐसी जगहों पे अगर ये सब हटा देंगे, हम क्लीन रखेंगे तो हमारी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य भी हमारा बरकरार रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने थर्ड यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। इससे क्या होता है कि फोकसिंग ऑन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस प्रिवेंटिंग मेजर्स। तो अगर हम लोग क्या होता है कि जो भी हम ऐसे क्लिनिक प्रोवाइड करते हैं जहाँ से लोगों को आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले और उसके लिए उनको कॉस्ट भी ना लगे, तो ऐसा एक प्रोग्राम दिल्ली में चलाया था, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक्स। आपने ये पढ़ा ही होगा, वहाँ पे मोहल्ले में हर मोहल्ले में आपको ये क्लिनिक दिखाई देगा। एक तो एक आसानी से मतलब रीचेबल है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है ये हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट। अगर हेल्थ को एज ए ह्यूमन राइट लिया जाता है तो इससे क्या होगा इंश्योरिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ सर्विस। जैसे कि केरलाज का प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो इससे क्या होता है कि सभी को हेल्थ केयर मिल जाती है, मतलब मिल ही जाती है अगर एक ह्यूमन राइट बनाया जाता है तो यहाँ पे मैंने ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ किया। यहाँ पे ये भी मैंने एग्ज़ाम्पल मतलब ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, उसके अंदर आपको ये एग्ज़ाम्पल लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, अगर आपको एक प्राइमरी हेल्थ केयर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें वाटर, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन की ज़रूरत होती है, और जो हमारा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बेटर करना पड़ता है। फिर इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें उनके ऊपर हमें एक्सपेंडिचर अच्छा खासा करेंगे तो लोगों को आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पे लिखा है मैंने सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेलीमेडिसिन का इनिशिएटिव्स है तो वैसी वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, एक यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इज़ नॉट ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन बट आल्सो अ स्ट्रैटेजिक इम्परेटिव फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस वे में अपना कंक्लूड कर दिया है। तो आपको ये आंसर कैसे लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट आंसर हमारा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आंसर ये भी मैंने आज ही अपलोड किया था, ये वो हमने पहला 2021 वाला ये किया था, अभी 2018 वाला करेंगे। ये भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड ही है तो सिमिलर ही पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए PYQ देखना ज़रूरी होता है। अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज़ अ प्री रिक्विजाइट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। तो इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे 150 वर्ड्स में, ये भी 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा बल्कि मतलब थोड़ा लेंदी हुआ है मेरा इंट्रोडक्शन, बट ज़रूरी था इसलिए मैंने लिखा। हेल्थ फॉर ऑल इज़ अ यूनिवर्सल गोल एम्ड एट ensuring equitable access to health care
services for every individual. In India, achieving this goal requires appropriate local community level healthcare intervention which can address health challenges and needs. जो भी ज़रूरतें होते हैं या जो भी challenges होते हैं उसको address कर सकते हैं अगर local community level intervention होगा तो क्यों ज़रूरी है ये इंटरवेंशन? यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है, सब हेडिंग, और स्टार्ट किया है क्यों ज़रूरी होती है। टैकल रीजनल हेल्थ डिस्पैरिटीज़, जो रीजनल हेल्थ डिस्पैरिटीज़ होते हैं तो उसको टैकल करने के लिए इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है। लोकल कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन था यहाँ पे, इंटरवेंशन थोड़ा मिस्टेक गलत हो गई लिखते टाइम पे। कैन एड्रेस डिस्पैरिटीज़ बाय कस्टमाइजिंग हेल्थ प्रोग्राम, जैसे कि आशा प्रोग्राम है, ये क्या करती है यहाँ पे लोकल वुमेन को ट्रेन करते हैं ताकि वो एज अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर काम कर सके। तो इससे क्या होगी, जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो कम हो जाएगी। सेकंड, क्यों इंटरवेंशन ज़रूरी है? स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीजेस, रिड्यूसिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर पे हम फोकस करते हैं कि वहाँ पे अगर छोटे छोटे डिसीज़ हैं तो डिजीज़ है तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं, उनको वहीं पे हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं या उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वही आगे जाके बड़ा होता है तो ये सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर पे वो बर्डन आने लगता है, इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर ज़रूरी होता है और इसमें इंटरवेंशन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये इसका बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लिखा है मैंने, इन्हांस हेल्थ अवेयरनेस, जो हेल्थ अवेयरनेस है उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। प्रोमोटिंग बेटर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग ओपन डेफिकेशंस, तो इससे भी क्या होता है, जो हेल्थ अवेयरनेस है इसको अवेयर कर सकते हैं कि नहीं आपको टॉयलेट ही यूज़ करना है, ओपन डेफिकेशन नहीं करनी है। जैसे कि ये कैंपेन चलाया था कम्युनिटी लीड टोटल सैनिटेशंस, तो इससे क्या होता है एक अवेयरनेस आ जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा। फोर्थ लिखा है कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स कैसे होती है, इससे भी हम एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव जो है ये एक लिवरेज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस रिमोटली, तो ये क्या करता है कि अगर इससे एक कॉस्ट इफेक्टिव जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो भी कम हो जाएगा और जो कैपेसिटी बिल्डिंग्स होते हैं वो भी कम हो जाएगा, और जो रीचेबिलिटी होती है वो भी आसानी से आप ले सकते हो। तो ये इनिशिएटिव एक नया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो यहाँ पे एग्जांपल देना बेटर रहा। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिलता है जैसे कि एग्जांपल कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, ये एक स्कीम है, ये क्या करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ एक्सपेंसेस। तो हमारे अगर देखो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ता है। एक आपको पर्ची निकालनी पड़ती है 2 रुपये वाली या 5 रुपीज़ वाली, बस इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपको मेडिसिन दिए जाते हैं वो पूरे फ्री में मिलते हैं। तो ये एक स्कीम है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो जाता है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन आर इसेंशियल फॉर अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। दिल्ली एंड तमिलनाडु, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का है और तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम जो तमिलनाडु का है रिस्पेक्टिवली, हैव इमर्ज एज अ मॉडल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी। तो ये जो मॉडल है तमिलनाडु वाला या दिल्ली मोहल्ला वाला, तो उसको हम पूरे कंट्री में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम है हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सकता है, तो इसीलिए ज़रूरी है। तो ये 2 मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, मैंने लिखे हैं खुद, किसी का देखा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इस पे मुझे बता सकते हो कि ये दोनों आंसर कैसे लगे आपको। अगर इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ लिखते रहिए, आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो कितने डेज़ बचे हैं,
आई थिंक 65 समथिंग डेज बचे हैं मेंस के लिए। बताओ इस ऐसे टाइम पे आप कंटेंट अपना कलेक्ट करोगे या एग्जाम्पल कलेक्ट करोगे या आंसर राइटिंग करोगे, क्या करोगे आप 65 डेज़ में? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए पहले से ही मेंस का प्रिपरेशन रेडी रखना चाहिए। पूरा मेंस जो है हमारा वो रेडी रखना चाहिए। जैसे ही हमारे प्रीलिम्स क्लियर हुई तो हम सीधा मेंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी टाइम है तो मेंस के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए, टाइम टेबल करिए, उससे आप कर सकते हो। या मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी मेंस दिसंबर तक रेडी हो सकती है और हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।